Hello everyone, this is me. So today we are going to discuss the maths behind linear regression. So we are going to understand what is the maths behind linear regression. How does linear regression basically work? To understand the linear regression, to understand the math behind linear regression, we need what this regression is all about. We have in ML domain we have three categories. Basically, we have supervised, unsupervised, and reinforcement learning, which is we also call semi-supervised. So, supervised learning, linear regression is also a model that come into an unsupervised learning. So, supervised learning is all about to teaching a computer how to do something by showing it. हमें ना जितना भी हमारे पास डेटा होता है उसमें हम ऑलरेडी एक आउटपुट वेरिएबल जो है वो मॉडल को देते हैं जिसमें लेबलिंग हुई हुई होती है हमारे पास कि इस फीचर्स पे हमारे पास ये आउटपुट होगा। लेट्स सपोज कि हमें कोविड के लिए देखना है तो हमारे पास फीचर्स क्या है, एक फ्लू है एक फीवर। अब तो हमारे पास ये गिवन होगा ऑलरेडी कि फ्लू और फीवर दोनों यस है, तो उस पर हमारे पास जो कोविड है वो यस होगा या नो होगा। ऑफ कोर्स यस होगा बिकॉज दे बोथ आर यस। अगर फीवर हमारे पास नो है, फ्लू यस है, तो उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी है कि नो हो या यस हो। लाइक दैट वी हैव ऑलरेडी हैव लेवल डेटा टू अंडरस्टैंड मॉडल को पैटर्न मतलब कि मॉडल को समझने के लिए हम जो है वो यूज करते हैं लेवल डेटा, ताकि मॉडल जो है वो ट्रेन हो। ठीक है। सो अब हमारे पास आ जाता है लीनियर रिग्रेशन। अब रिग्रेशन हमारे पास क्या होता है? रिग्रेशन इज एन statistical that help us understand and predict the relationship between variables. लीनियर रिग्रेशन जो है वो कंटिन्यूस डेटा पे जो है वो काम करता है। ये प्रिडिक्ट करता है वैल्यू बेस्ड ऑन द इनपुट फीचर्स। कि लेट्स सपोज हमने एक वैल्यू दी एक्स की और उसके साथ हमने स्लोप दे दिया और उसके साथ हमने बायस दे दिया। वी विल डिस्कस व्हाट इज द बायस, व्हाट इज द स्लोप, व्हाट इज द एक्स over there. But x, you all know, x is an input variable. जब हम ये तीनों चीजें देंगे एक मॉडल को तो मॉडल उनकी बेसिस पे एक वैल्यू फाइंड आउट करेगा जो y की वैल्यू हो। वो हमारे पास प्रेडिक्टेड आउटपुट होता है। अंडरस्टैंड द लीनियर रिग्रेशन हमें क्या बताता है कि डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। जैसे कि हम x की वैल्यू दे रहे हैं तो हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है। लीनियर रिग्रेशन का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होता है। Wait for a minute. Like that we have this is I have x variable, this is our y variable. So यहाँ पे हमारे पास लीनियर रिग्रेशन की लाइन होती है। It was like that. And if not every time it passes to our origin, but it is an example that the graph of mostly like that always be a straight line because the equation is a linear equation. So ये हमारे पास क्या होता है, एक्स वेरिएबल जो है यहाँ पर हमारे पास जो होता है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो वाई हमारे पास होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो हमारे पास जो आउटपुट हो सकता है वो दोनों पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव। सो द रिजल्ट वी हैव result can be positive and negative.
हम इन्फिनिटी पे नहीं जाते जस्ट बिकॉज कि हमें नेक्स्ट वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी होती, दैट्स व्हाई। Now we understand the math behind linear regression. Before going to so now we'll understand what is the linear regression. Now we have to understand what is the math behind linear regression and what is the equation, what is the method which we use to evaluate the linear regression model. Now you can see an equation over there which is a linear regression equation. So x over there represent independent variable. Independent variable that we use as an input feature. Sorry. मीन्स कि एक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पर इनपुट है, जो जो हम एक्स की वैल्यू सेट करेंगे उस पर हम क्या प्रेडिक्ट करेंगे, वाई की वैल्यू प्रेडिक्ट करेंगे। लेट्स सपोज मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ पे फॉर हाउस प्राइस प्रेडिक्शन मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ पे सेट कर दी रूम्स के लिए कि इतने रूम से इस घर में, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, मतलब फ्यूचर प्राइस क्या होगी वाई की, लाइक दैट। नाउ वी हैव वाई, व्हाट इज द वाई, y is over there, y is dependent variable which depend on x, मतलब कि जब तक हमारे पास x की वैल्यू नहीं होगी हम y नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, तो y is completely dependent on x. Now we have to understand n. N is slope, gradient which we also call slope. यहाँ पे हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब भी हम x की वैल्यू चेंज करें, अब कितनी चेंज करें, बाय यूनिट, यूनिट का मतलब है 1 यूनिट, जैसे कि 2 के बाद हम 3 करें, 1 यूनिट चेंज करें x में, तो उस टाइम पे हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, वो हमें कौन बताता है, स्लोप बताता है कि x की वैल्यू इतनी चेंज हुई है और उस पर हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही। नाउ वी हैव टू b ओवर द b जो हमारे पास है वो इंटरसेप्टिव बायस, इन एमएल वी आल्सो कॉल्ड बायस, so don't confuse between intercept and bias, it was same thing. So इंटरसेप्ट हमारे पास बताता है, जो इंटरसेप्ट होता है वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ताकि जो हमारा y है ना वो कभी भी, वो है ना हमेशा जो है ना वो 0 से स्टार्ट ना हो। लेट्स सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर लेट्स सपोज वी हैव x वैल्यू इज 0, तो हमारे पास y की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। दैट्स मीन कि जब हमारे पास x की वैल्यू 0 मीन कि जब x ओरिजिन से पास कर रहा है तो हमारे पास y भी हमेशा क्या होगा, ओरिजिन से पास करेगा। समटाइम्स हमारे पास समटाइम हम नहीं चाह रहे होते कि y जो है वो 0 से स्टार्ट हो, so that's why we add add bias in our equation, in our model, to understand, to start the y from certain value, from a specific value. Let's suppose here we have x also 0, so it's complete become 0, but what is the value for we have y, is y equal to 10. That's mean कि जब हमारे पास x ओरिजिन से पास कर रहा था तो y हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 से। Hope so it's clear to all. If you have any question then comment out, I will give a response. Now we go towards to understand math behind it. I will take an example of मोबाइल, कि मोबाइल में हमारे पास नेम इतनी होगी तो उसकी बेसिस पे हमारे पास मोबाइल की प्राइस क्या होगी।
तो यहाँ पर हमारे पास एक 4 जो है इनपुट फीचर है और उस पे हमें क्या प्रेडिक्ट करनी है, वैल्यू प्राइस। अब मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया मीन ऑफ एक्स। मीन का फॉर्मूला आप सब जानते होंगे, सम ऑफ टोटल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक्स के लिए हम निकालना चाहें तो क्या होगा, 2.5 प्लस 3.5 and divided by 3 is equal to 3. Offset clear to all. Now same I will calculate for y. Now I have to calculate deviation of x. Deviation का formula क्या है, x minus b. x minus 3 minus 2.5 is minus 0.5 and 3 minus 3 is 0 and 3.5 minus 3 is 0.5. Say अब हमें डिवीजन ऑफ फाइव करना है तो 6 minus 5 is -1. It will be 0. It will be 1. अब हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.5 0 0.5। अब हमारे पास सम यहाँ पे क्या आएगा, sum of product it will be 1 because 0.5 plus 0.5 is 1. Now we have to find deviation of x square. इनके में जो हमने डेविएशन फाइंड किया एक्स की, उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर लेना है। तो 0.5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 0.25, 0 का स्क्वायर 0, 0.5 का भी हमारे पास क्या होगा 0.25 बिकॉज माइनस वैल्यू स्क्वायर में पॉजिटिव। अब हमें इन सब का सम फाइंड करना है तो इट विल बी 0.5, बट वी विल चेक इट आउट। 0.25 plus 0.25, sorry, I will write it again, 0.25 wonderful enough, done with it. Now we have to find this equation. So after we find our model values, we need to find n. So sum of product of deviation is it 1, sum of product 1, ये वाली जो वैल्यू हमारे पास अभी है ये ना 1, और इसको डिवाइड किससे करना है हमें, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। सम ऑफ स्क्वायर कितना है 0.5, डिवाइड करते हैं it will be 2. Now we have to calculate mean of v, sorry, intercept. So mean of y is 6 minus n की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 2, सॉरी 2 फाइंड की, और x की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या करना है मल्टीप्लाई मीन ऑफ x, it will be 3. So 2 plus 3 is 6 and 6 minus it will be 0. So let me find the value of y. So we have x is 4, mean is 2,
is 4 and we have the pi's over there is 0. So it should be 8. You can see over there 8. देखिए हमारे मॉडल ने ना सही प्रिडिक्ट किया। अब देखो 2.5 थी तो वैल्यू क्या थी 5। जैसे ही उसमें 0.5 हमने वैल्यू इंक्रीज की, रैम की मतलब रैम हमने इंक्रीज की 0.5, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई 6 आ गई। मतलब कि 1 यूनिट चेंज हुआ है वाई में जब हम 0.5 चेंज करें। लेट मी एक्सप्लेन कि जब हम x की वैल्यू हम चेंज करें या इंक्रीमेंट करें by 0.5, then y changes by 1। जैसे देखो अब हमने 3 से 3.5 की, हमारे पास वैल्यू हमने क्या ली थी 7 ली थी, मतलब 1 यूनिट चेंज। अब हमने जैसे ही इसमें 0.5 ऐड किया मतलब 4 की वैल्यू, तो हमारे पास प्रेडिक्टेड आउटपुट क्या आया 8। तो मीन्स कि हमारा जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल एक्यूरेट आया। ये सारी जो हमने अभी सॉल्यूशन किया ये मैथ है जो बिहाइंड यूज होती है लीनियर रिग्रेशन के मॉडल में। जब हम कोडिंग करते हैं तो उस पर हम बिल्ट इन हमारे पास ऑलरेडी मॉडल्स बने हुए थे, हम जैसे उसको कॉल करते हैं और उसको यूज करते हैं। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि उसके पीछे क्या हो रहा है, तो दिस इज ऑल अबाउट द बिहाइंड ऑफ द लीनियर रिग्रेशन मॉडल। इफ यू वांट के मैं आपके लिए एक वीडियो लिया हूँ जिसमें हम अंडरस्टैंड करें कि लीनियर रिग्रेशन की इम्प्लीमेंटेशन कि वो किस तरीके से होती है। क्या हम जब हम कोई भी इसी डेटा सेट पे करेंगे या फिर हम कोई डेटा सेट डाउनलोड कर लेंगे कैगल से, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारा मॉडल जो है वो कितनी एक्यूरेसी देता है, क्या प्रिडिक्शन करता है, कैसे हम डेटा सेट को ट्रेन और टेस्ट करवाते हैं। इफ यू वांट प्लीज कमेंट इट आउट, आई विल शेयर विथ यू वीडियो and I hope so it's completely clear to all. If you have any question related to this problem, comment it out. I will give you an explanation. And I hope so its equation, the math behind is all clear to all. And now, if you want that I will share, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये पूरा प्रॉब्लम या पूरी जो हमने समझा है ये आपके साथ शेयर करूं, प्लीज कमेंट इट आउट, आई विल शेयर विथ यू। Please like, subscribe, share this video with your friends, with your cousins, with your colleagues, which they want to understand linear regression. Hope so it's clear to all. Please subscribe my channel. Thank you.